गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब देखेंगे अपन न्यू चैप्टर नंबर 15 लाइट। ठीक है, इसके पहले की वीडियो में स्टूडेंट्स अपन ने चैप्टर एंड किए थे। ठीक है, अब देखेंगे न्यू चैप्टर लाइट। ठीक है, सो स्टूडेंट देखिए ये चैप्टर जो है बहुत बड़ा है, लेंदी चैप्टर है, ये नियरली 30 पेजेस का चैप्टर है ये। ठीक है, तो इसके स्टूडेंट इसको मैं आपको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ठीक है, जैसे मैं अभी तक क्या कर रहा था, आपको रीड करता था और फिर मैं एक्सप्लेनेशन करता था, है ना। लेकिन ये चैप्टर अभी बहुत बड़ा है, अपने को सिलेबस जो है जल्दी एंड करना है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर स्टूडेंट मैं आपको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ठीक है, मैं टेक्स्ट बुक जो है आप लोग साथ में ही लेके बैठेंगे, मैं भी अपने पास टेक्स्ट बुक रखूँगा। ठीक है, जैसे जैसे टॉपिक आएंगे मैं आपको क्या करूँगा, एक्सप्लेन करता जाऊँगा। ठीक है, अब जैसे किसी को वर्ड टू वर्ड समझने है सपोज, तो उसका क्या काम रहेगा स्टूडेंट, वो घर पे रीड करते जाया करेंगे। ठीक है, और फिर मेरी वीडियो देखेंगे। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर फिर भी अगर कोई टॉपिक जैसे समझ में नहीं आता, आपने रीड करे और कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं वो जो लाइन है आपको मैं वो एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, चैप्टर नंबर 15 लाइट, है ना। हेडफोन्स यूज़ कीजिए और ओपन करिए टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 248। ठीक है, तो लाइट स्टूडेंट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जैसे बहुत सारे टाइप की एनर्जी रहती है लाइट, जैसे हीट एनर्जी है, ठीक है, साउंड एनर्जी रहती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी रहती है, वैसे लाइट भी क्या है स्टूडेंट्स, एक एनर्जी का फॉर्म है। ठीक है, तो लाइट रहने की वजह से स्टूडेंट अपने क्या है, अपने आसपास की जो थिंग्स है वो देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई डार्क रूम है सपोज, तो वहाँ पे आपको कुछ दिखता है क्या, नहीं। या फिर सपोज आपके घर पे पावर ऑफ हो गई अचानक, है ना, ये इन्वर्टर भी सपोज बंद है आपके घर पे, तो क्या हो जाता है, रात में सपोज पावर ऑफ हो गया तो पूरा अंधेरा हो जाता है, आपको कुछ दिखता है क्या स्टूडेंट्स, नहीं दिखता। तो लाइट से क्या होता है स्टूडेंट, अपन आसपास की जो भी थिंग्स है वो देख सकते हैं। ठीक है, ये आपने स्टैंडर्ड 6 में पढ़ा है। ठीक है, तो लाइट को कैसे देखते हैं अपन, विद द हेल्प ऑफ आवर आइज। अपनी आइज क्या करती है स्टूडेंट, लाइट डिटेक्ट करती है, और जो भी ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होके आता है और अपने आपके आइज में एंटर होता है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट आपको क्या होता है, दिखाई देता है। देन नेक्स्ट देखिए, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन्स। ठीक है, लाइट हमेशा क्या है स्टूडेंट, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल होता है, ये आपने स्टैंडर्ड 6 में पढ़े हैं। ठीक है, तो हमेशा स्टूडेंट देखिए लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल होता है। सो देखिए यहाँ पे एक टॉर्च का एग्जांपल दिया गया है, कोई अगर बीम ऑफ लाइट है अगर, ठीक है, अगर टॉर्च है उसको अगर सपोज ऑन करते हैं आप, है ना, डार्क में, तो उसकी जो बीम रहती है ना, उसका जो फोकस रहता है सपोज, वो क्या एकदम स्ट्रेट निकलता है। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे बीम ऑफ हेडलाइट्स ऑफ कार, स्कूटर, बसेस, ट्रक, एरोप्लेन, इंजिन्स ऑफ ट्रेन, है ना। तो ये जो भी हेडलाइट्स रहती हैं इनके स्टूडेंट, इनकी लाइट हमेशा क्या है, एकदम सीधी जाती है ना, एकदम स्ट्रेट लाइन में जाती है। कभी आप देखते हैं क्या कार के पीछे या कार के साइड में वो कहीं लाइट जा रही है एकदम शार्प, नहीं, है ना, क्योंकि लाइट हमेशा क्या है स्टूडेंट, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। उस तरीके से यहाँ पे स्टूडेंट देखिए और एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे आपका एयरपोर्ट्स है ना, या फिर कहीं सी पोर्ट्स है ना, एयरपोर्ट्स है, तो वहाँ पे क्या रहता है, सर्च लाइट फिट रहता है टावर्स में, है ना। बहुत लोगों ने एरोप्लेन्स में ट्रेवल किए होंगे आई थिंक, ठीक है, या फिर नहीं भी किए होंगे तो एयरपोर्ट को विजिट किए होंगे, तो वहाँ पे एक टावर में सर्च लाइट लगा हुआ रहता है, वो क्या है हमेशा रोटेट होते रहता है ना, वो पायलट्स को क्या है सिग्नल देने का काम करता है। ठीक है, तो वो सर्च लाइट्स की जो बीम है स्टूडेंट, वो हमेशा क्या है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है ना। वैसे उसी तरीके से स्टूडेंट देखिए, कोई अगर रूम है ना, डस्टी रूम है, और कहीं विंडो से स्टूडेंट अगर कहीं लाइट की रेज आ रही है, तो वो क्या होती है, स्ट्रेट दिखती है स्टूडेंट अपने को, है ना, और डस्ट उड़ती हुई दिखती है। जैसे आपने भी ऑब्जर्व किए होंगे अपनी स्कूल में है, जैसे आपका जो क्लासरूम है सपोज, वहाँ वहाँ पे कहीं होल से कहीं आपकी सनरेज अगर आ रही है तो ना, तो वो स्ट्रेट आती हुई दिखती है अपने को। या फिर आपके घर पे भी जैसे कहीं विंडोज़ है, ठीक है, थोड़ा सा उसमें जगह जैसे स्पेस है, ठीक है, तो उस स्पेस से क्या होती है, बीम ऑफ लाइट क्या आती है, स्ट्रेट आती है। तो ये भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ये सभी जो स्टूडेंट्स आपके जो एग्जाम्पल है क्या आपका ऑब्जर्वेशन दिखाते हैं, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एक नेक्स्ट पैराग्राफ में कैंडल का एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है ना, आपने ये स्टैंडर्ड 6 में की है। जैसे कोई लाइटेड कैंडल है, उसको आप स्ट्रेट पाइप से देखते हैं, ठीक है, तो क्या है आपको दिखेंगी, वही अगर आप पाइप को बेंड कर देंगे तो वो आपको कैंडल दिखेंगी क्या स्टूडेंट्स,
नहीं दिखेंगी। क्यों नहीं दिख रही है बेंड पाइप से आपको कैंडल? क्योंकि कैंडल की जो कैंडल से जो लाइट रेज निकल रही है वो हमेशा क्या है, स्ट्रेट लाइन में जो है हमेशा ट्रैवल करती है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है देखिए, फ्रॉम अबव ऑब्जर्वेशन वी कंक्लूड दैट लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, देन मिरर की अगर अपन बात करते हैं, ठीक है, अगर कोई पॉलिश सरफेस या शाइनी सरफेस है, ठीक है, जैसे आपके सपोज बाइसिकल का हैंडल है सपोज, तो वो क्या एकदम शाइनी रहता है। ठीक है, अगर ब्लैक कलर का पेंटेड है तो वो शाइनी नहीं रहेगा। ठीक है, अगर उसमें क्रोम प्लेटिंग है ना, आपने क्रोम प्लेटिंग पढ़े है ना इसके पहले, तो उसमें क्रोम प्लेटिंग अगर है स्टूडेंट, तो उसमें क्या आप अपना फेस देख सकते हैं। तो उसमें भी क्या होता है स्टूडेंट, रिफ्लेक्शन होता है। सो स्टूडेंट्स ये ध्यान में रखेंगे आप लोग कि जब भी कोई पॉलिश सरफेस या शाइनी सरफेस रहती है, ठीक है, और वहाँ पे क्या है, लाइट पास होके मीन्स लाइट ट्रेवल होता है और उससे स्ट्राइक होके क्या आता है, वो बाउंस बैक होता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ देखिए बोल्ड लेटर्स में, दस मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट फॉल्स ऑन इट। अब जैसे मिरर की अपन बात करते हैं, ठीक है, तो मिरर क्या रहता है, एकदम शाइनी रहता है, एकदम पॉलिश्ड रहता है, चिकना रहता है ना एकदम। ठीक है, तो मिरर में जब आप अपना फेस देखते हैं तो वो क्यों दिखता है स्टूडेंट्स आपको, क्योंकि रिफ्लेक्शन होता है उसमें। लाइट क्या होता है, मिरर में पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, जिसकी वजह से आप क्या है, मिरर में अपना फेस देख सकते हैं। तो मिरर क्या करता है स्टूडेंट, डायरेक्शन ऑफ लाइट को चेंज करता है ना, मीन जैसे इस डायरेक्शन में लाइट आ रही है और फिर स्ट्राइक होकर उससे रिटर्न रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है। ठीक है, तो डायरेक्शन क्या करता है, मिरर चेंज करता है ना। सो दिस चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट बाय द मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये जो चेंज कर रहा है डायरेक्शन, ठीक है, मिरर, उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट पेज में आ जाइए स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन भी जो होता है स्टूडेंट, ये भी किसकी वजह से होता है, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे फर्स्ट लाइन में, नेक्स्ट पेज में 249 पेज नंबर में, आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑल्सो द लाइट कंटिन्यूज टू ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। मीन रिफ्लेक्शन होने के बाद भी क्या है, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। ठीक है, अब देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में अपन हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बारे में आपने स्टैंडर्ड 6 में भी पढ़े थे। ठीक है, तो इसकी देखिए कोई जैसे लाइट है, कोई ऑब्जेक्ट में फॉल हो रहा है, ठीक है, और उसमें फॉल होने के बाद स्ट्राइक हो गया, देन वो बाउंस बैक होता है, रिटर्न आता है, तो उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। तो ये जो प्रोसेस है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज ऑफ लाइट विच फॉल ऑन द सर्फेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मीन कोई एक ऐसी प्रोसेस जिससे लाइट रेज बाउंस बैक आती है ना, रिटर्न आती है। तो कोई भी सरफेस पे स्ट्राइक करने के बाद या टकराने के बाद, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। एक बात ध्यान में रखेंगे स्टूडेंट, जो लाइट रेज सपोज आ रही है, ठीक है, जो भी मिरर में लाइट रेज आ रही है उसको कौन सी रे बोलते हैं, इंसिडेंट रे। और स्ट्राइक होने के बाद जो रेज वापस जा रही है ना, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्ट हो रही है, उस रेस को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रेज। हाँ, फिगर नंबर 2 देखिए स्टूडेंट, यहाँ सभी लोग देखिए, ये एक इंसिडेंट रे आई, 3 रेज दिख रही है यहाँ पे। देन ये एक प्लेन मिरर है, देखिए यहाँ पे फिगर नंबर 2 में, उससे स्ट्राइक होके ये 3 रेज बाउंस बैक हो रही है। ठीक है, तो ये जो ऊपर से जो 3 रेज आ रही, जो डार्क दिख रही है आपको, ये कौन सी रे रहेंगी, इंसिडेंट रे, है ना। जो आने वाली रे रहती है उसको कौन सी रे बोलते हैं स्टूडेंट, इंसिडेंट रे। और रिफ्लेक्ट होने के बाद जो रेज निकलती है उसको कौन सी रे बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 रेज आपको दिखी हुई है, तो ये ऊपर में लिखा भी हुआ है स्टूडेंट, देखिए इंसिडेंट रे, मतलब ये आ रही है मिरर के ऊपर, और जो रिफ्लेक्ट होकर निकल रही है वो रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये क्या रहती है, जो इंसिडेंट रेज रहती है, ये सभी रेज क्या कर रहती है, एक दूसरे से पैरेलल रहती है। ठीक है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद जो भी रिफ्लेक्टेड रे निकलती है, ये भी क्या रहती है, एक दूसरे से पैरेलल रहती है। ठीक है, अब एक्टिविटी एक दिया हुआ है स्टूडेंट्स, मैं इसको रीड नहीं करूँगा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। ये एक्टिविटी में क्या करना है, आपको एक टॉर्च लेना है, ठीक है, और एक आपको ब्लैक कलर का चार्ट पेपर लेना है। ठीक है, चार्ट पेपर क्या है, थोड़ा सा थिक रहता है, उसमें आपको 3 स्लिट्स बनाना है। स्लिट्स मीन्स छोटे छोटे ऐसे होल बनाना है। ठीक है, अब क्या करना है, वो जो चार्ट पेपर में जो छोटे छोटे आपने होल बनाए, कितने, 3, उस चार्ट पेपर को कटिंग करके क्या करना है आपको, टॉर्च का जो बीम निकलती है वहां पे आपको सेलो टेप से या कोई चीज़ से आपको फिक्स कर देना है। जब आप टॉर्च को ऑन करेंगे तो क्या होगा, वो जो बीम टॉर्च की जो फोकस है, जो भी आपका फ्रंट जो था, है ना, वो क्या कर दिया आपने, चार्ट पेपर माउंट कर दिए, और उसमें 3 होल्स है। तो आप जब टॉर्च को ऑन करेंगे तो वहाँ से
3 रेज निकलते हुए आपको दिखेगी। ठीक है, देन क्या करना है, आपको एक प्लेन मिरर लेना है। ठीक है, मिरर स्ट्रिप ले सकते हैं, यहाँ मिरर स्ट्रिप लिखा हुआ है। ठीक है, मिरर स्ट्रिप मीन्स ऐसा छोटा सा मिरर आता है ना, ठीक है, जैसे जो भी जेब में रख सकते हैं आप, पर्स में रखते हैं। ठीक है, सपोज मिरर स्ट्रिप आती है छोटी छोटी। ठीक है, मिरर स्ट्रिप लेंगे अपन, उसको क्या करेंगे, टॉर्च को ऑन करके जो 3 रेज आएंगी उस मिरर स्ट्रिप में क्या करेंगे अपन, उसको फोकस करेंगे, उसके ऊपर स्ट्राइक करवाएंगे। क्या होगा, मिरर पे जब वो 3 रेज जो है वो जब उसके ऊपर स्ट्राइक होंगी तो मिरर की प्रॉपर्टी क्या है, वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। तो वो तीनों रेज क्या होंगी, रिफ्लेक्ट होंगी। ठीक है, तो ये जो स्टूडेंट देखिए फिगर नंबर 2 जैसे आपको दिख रहा है एक, है ना, फिगर नंबर 2 में जो दिख रहा है वैसा ही है आपको यहाँ पे। जब ये एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी आप करेंगे तो ऐसा ही आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये जो 3 रेज इंसिडेंट रे कहाँ से आएंगी, टॉर्च से। ठीक है, उसके माउथ में आपने चार्ट पेपर में 3 स्लिट्स बना के उसको पैक कर दिए थे, तो 3 रेज निकलेंगी। ये मिरर लिखा हुआ है, प्लेन मिरर, मिरर स्ट्रिप है, वहाँ से स्ट्राइक होके ये रिटर्न आएंगी आपकी रिफ्लेक्टेड रेज, तो ये आपको दिखेगी, है ना। तो ये इस एक्टिविटी से क्या समझ रहे हैं आप स्टूडेंट, कि प्लेन मिरर से लाइट क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है। ठीक है, सो स्टूडेंट आप नेक्स्ट एक्टिविटी के बाद देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट कि मिरर ही सिर्फ लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता, बाकी अदर जो सरफेसेस है जैसे पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस है वो भी क्या करती है, लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, देखिए ऑर्डिनरी मिरर यहाँ लिखा हुआ है, देन सरफेस ऑफ वाटर, है ना, स्टिल वाटर। जैसे यहाँ पे कोई लेक है या फिर कोई पॉन्ड है सपोज। ठीक है, लेक या पॉन्ड है तो उसकी देखिए माउंटेन की जो इमेज है आपको वाटर में दिख रही है। तो वाटर क्या है, यहाँ स्टिल वाटर है, रुका हुआ वाटर है। तो वो स्टिल वाटर क्या है, उसकी सरफेस एकदम शाइनी और पॉलिश्ड है, जिसकी वजह से क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे उसकी एकदम क्लियर इमेज आपको दिख रही है। सो आप लोग ध्यान में रखेंगे स्टूडेंट, जो ऑब्जेक्ट्स पॉलिश्ड रहते, शाइनी सरफेस रहती है, उनसे लाइट ज़्यादा रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है ना, और जो डल ऑब्जेक्ट रहते हैं, है ना, जो चमकते नहीं या जो अनपॉलिश्ड ऑब्जेक्ट रहते हैं, ठीक है, उनमें लाइट रेज ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं होती। ठीक है, तो एक बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, वैसे ही देखिए यहाँ पे कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे लेक या पॉन्ड के आसपास कोई ट्रीज है या फिर बिल्डिंग्स है, तो वो भी आपको वाटर में दिखते हैं। तो वाटर की जो सरफेस है स्टूडेंट, ये क्या है, एक मिरर के जैसे बिहेव करती है। ठीक है, देन नेक्स्ट आ जाइए स्टूडेंट नेक्स्ट पेज में। यहाँ पे दिया हुआ है चेयर और टेबल के बारे में। ठीक है, तो चेयर और टेबल के बारे में स्टूडेंट आपको सभी को मालूम है। ठीक है, चेयर और टेबल में कि ये चेयर और टेबल क्या है, अनपॉलिश्ड रहते हैं, है ना, और डल है। ये चमकते क्या, एकदम शाइन होते हैं क्या, नहीं, है ना। अगर सपोज वुड क्या है तो एकदम ये शाइनी और नहीं रहेंगे। ठीक है, डल रहेंगे थोड़े से और अनपॉलिश्ड रहेंगे। ठीक है, तो उसमें अगर आप कोई आपका फेस देखना चाह रहे हैं तो दिखेगा क्या, आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है स्टूडेंट, क्योंकि ये लाइट को प्रॉपरली रिफ्लेक्ट नहीं करते। ठीक है, आपने एक स्टैंडर्ड 6 में पढ़ा था रेगुलर रिफ्लेक्शन और इररेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो उसमें क्या होता है स्टूडेंट, जो पॉलिश्ड और शाइनी सरफेसेस रहते हैं उनमें रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, जिसकी वजह से आपका फेस या जो भी ऑब्जेक्ट उसकी एग्जैक्ट इमेज उसमें दिखाई देती है। लेकिन जो अनपॉलिश्ड या डल सरफेस वाले जो मटेरियल से ऑब्जेक्ट रहते हैं उसमें क्या है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, जिसकी वजह से प्रॉपर इमेज उसमें नहीं बनती। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे स्टूडेंट दिखा हुआ है, देखिए बोल्ड लेटर में, वी कैन सी द ऑब्जेक्ट अराउंड अस बिकॉज दे रिफ्लेक्ट लाइट रिसीव्ड फ्रॉम ए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट सच एज सन, इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूबलाइट और टॉर्च इनटू आवर आइज। सो स्टूडेंट आपके अराउंड में जो ऑब्जेक्ट है, जैसे मैं अभी मोबाइल फ़ोन को देख रहा हूँ या फिर मेरे पास बुक है, जो भी है, तो ये मेरे को कैसे दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए रूम में इलेक्ट्रिक बल्ब ऑन है। ठीक है, तो ये क्या है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। ल्यूमिनस मीन्स, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट आपने स्टैंडर्ड 6 में पढ़े, जो ऑब्जेक्ट्स जिसमें अपनी ओन लाइट रहती है ना, जैसे सन हो गया है, ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूबलाइट, टॉर्च, ये क्या अपनी ओन लाइट क्या करते हैं, इमिट करते हैं। ठीक है, तो कोई ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से लाइट फॉल होके कोई ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके अगर आपके आइज में एंटर होता है तो वो ऑब्जेक्ट आप क्या है, देख सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टूडेंट आप लोग ध्यान में रखेंगे कि जो टेबल रहता है ना, ये टेबल हो गया या फिर बुक हो गई या कोई और अदर डल सरफेस है, तो वो क्या करता है,
अपनी जो लाइट रेज उसके ऊपर जो स्ट्राइक आती है, उसके ऊपर पड़ती है, वो सभी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, जिसकी वजह से उसमें अपन जो है अपनी इमेज नहीं देख सकते, है ना। लेकिन अपन टेबल को देख सक रहे, क्यों? क्योंकि वहाँ लाइट कोई ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से फॉलो के फिर अपने आइज में रिफ्लेक्ट होके क्या अपनी आइज में एंटर हो रही है, इसकी वजह से अपन टेबल को देख सक रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट पैराग्राफ में, जैसे पॉलिश्ड या शाइनी सरफेस, जैसे आपके मिरर हो गया, मेटल ऑब्जेक्ट लाइक स्टेनलेस स्टील एंड स्टील वाटर, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूँ ये, ठीक है। और जो डल सरफेस रहते हैं जैसे पेपर, टेबल, वॉल, ठीक है, इनमें इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है ना। रेगुलर रिफ्लेक्शन का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था, मीन जो एंगल से कोई लाइट रेज उस सरफेस में स्ट्राइक हो रही है, देन सेम एंगल से वो रिफ्लेक्ट होंगी, तो क्या होगा, वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, है ना। और अगर कोई ऑब्जेक्ट में लाइट रेज आके क्या हो रही है, स्कैटर हो रही है, बिखर रही है ना, अलग अलग एंगल में वो रिफ्लेक्ट हो रही है, तो वो कौन सा रहेगा, इरेगुलर रिफ्लेक्शन रहेगा। सो स्टूडेंट यहाँ देखिए बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है, वी कैन सी द इमेज ऑफ आवर फेस इन द मिरर or any other shiny object because the smooth and shining surface of a mirror produces a regular reflection of light. We cannot see the image of our face in a sheet of paper because the rough and dull surface of paper produces irregular reflection of light. So अपन अपनी स्टूडेंट अपना इमेज कब देख सकते हैं कोई ऑब्जेक्ट में, जब उससे में इरेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं होगा, है ना, है ना। तो क्वेश्चन आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है कि अपन अपना फेस कोई ऑब्जेक्ट में कब देख सकते हैं, जब उसमें रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, मीन्स प्रॉपर वे में रिफ्लेक्शन होगा, इरेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है। जैसे कोई चेयर है, टेबल या पेपर है, उसमें आपका फेस दिखता है क्या? नहीं। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि उसमें इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, सभी डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखिए इमेज और इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे इसमें बहुत सारी इमेजेस बनती है स्टूडेंट, जैसे आपका प्रोजेक्टर अगर है ना, उसका कोई लाइट निकल रहा है वहाँ से इमिट होके, और वो क्या स्क्रीन में वहाँ पे इमेज दिख रही थी, ये भी एक टाइप की इमेज है ना। आप अगर आप मिरर में देख रहे हैं और उसमें आपकी इमेज दिख रही, तो ये क्या हो जाएंगी, इमेज रहेंगी, ठीक है। तो दो टाइप की इमेज रहती है स्टूडेंट्स, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। फर्स्ट रहती है रियल इमेज और सेकेंड रहती है आपकी वर्चुअल इमेज, ठीक है। सो स्टूडेंट्स रियल इमेज का इसके आपने ये कंसेप्ट स्टैंडर्ड 6 में भी पढ़े थे, ठीक है। तो रियल इमेज मीन्स क्या होता है, जो इमेज अपन स्क्रीन में ऑब्टेन कर सकते हैं उसको रियल इमेज बोलते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज, ठीक है। तो ये क्या है, रियल इमेज, जो इमेज अपन स्क्रीन में ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, रियल इमेज बोलते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल देखिए, द इमेज फॉर्म्ड ऑन अ सिनेमा स्क्रीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ रियल इमेज। जो सिनेमा स्क्रीन में जो स्टूडेंट अपने को स्क्रीन में जो इमेज दिखती है वो क्या रहती है, रियल इमेज रहती है। उसी तरीके जैसे अपने घर में सॉरी अपने स्कूल में प्रोजेक्टर जो है एवी रूम में, है ना, वहाँ पे जो आपका प्रोजेक्टर से वॉल में वो क्या है, लाइट रेज आती है, और वहाँ पे आपको क्या है, इमेज दिखती है, जो भी चीज़ आप जैसे पढ़ रहे, तो वो क्या है, वॉल आपकी एज अ स्क्रीन का वर्क करेगी, ठीक है। तो वो भी क्या आ जाएंगी, रियल इमेज हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट अपन आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, A real image can be formed on skin because light rays actually pass through it, है ना। तो रियल इमेज कब बनती है, जब लाइट रेज क्या है, स्क्रीन से पास होती है, ठीक है। देखिए रियल इमेज कैन बी फॉर्म बाय कर्व्ड मिरर नोन एज कॉनकेव मिरर। तो स्टूडेंट जैसे अपन नॉर्मली जो प्लेन मिरर अगर अपन देखते हैं उसमें जो इमेज बनती है स्टूडेंट वो वर्चुअल इमेज रहती है, ठीक है, मिरर स्क्रीन नहीं है, ठीक है। मिरर में आपको इमेज क्यों दिख रही है, बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये मिरर इमेज नहीं है आपकी, मिरर के पीछे अगर सपोज आपने कोई स्क्रीन रखते हैं तो मिरर के पीछे आपको कोई इमेज दिखती है क्या, नहीं। तो मिरर इमेज को अपन स्क्रीन में ऑब्टेन नहीं कर सकते, जिसकी वजह से उसको कौन सी इमेज बोलते हैं, वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो एक कर्व्ड मिरर रहता है स्टूडेंट, उसमें जिसको कॉनकेव मिरर बोलते हैं। तो कॉनकेव मिरर में स्टूडेंट अपन रियल इमेज को ऑब्टेन कर सकते हैं, आगे अपन पढ़ने वाले हैं। और कॉन्वेक्स लेंस जो रहता है स्टूडेंट, उसमें भी अपन रियल इमेज को ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपन आगे पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। सो एक बात ध्यान में रखेंगे, जो प्लेन मिरर रहते हैं या कॉन्वेक्स मिरर या ये कॉनकेव लेंस, है ना, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस, ये रियल इमेज नहीं बनाते, ठीक है। आगे अपन पढ़ने वाले स्टूडेंट, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, आगे ये पूरा डिटेल में दिया हुआ है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा,
ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट अपन वर्चुअल इमेज, है ना। वर्चुअल इमेज मीन्स क्या होता है, एक ऐसी इमेज जिसको अपन स्क्रीन में ऑब्टेन नहीं कर सकते, ठीक है। इसी इमेजेस को क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज, ठीक है। जैसे बहुत सारी इमेज, जैसे आपका प्लेन मिरर में यहाँ लिखा हुआ देखिए, और इमेज इन अ प्लेन मिरर इज एन एग्जांपल ऑफ वर्चुअल इमेज, ठीक है। जो प्लेन मिरर में आपको मिरर में इमेज दिखती है आपकी, वो क्या रहती है, वर्चुअल इमेज रहती है। आपको इमेज क्यों दिख रही है स्टूडेंट प्लेन मिरर में, क्योंकि रिफ्लेक्शन होता है ना, रेगुलर वे में रिफ्लेक्शन होता है वहाँ पे, जिसकी वजह से आप क्या है प्लेन मिरर में इमेज देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज में आ जाइए, पेज नंबर 251 में। यहाँ भी लिखा हुआ भी है ना, अगर आप कोई स्क्रीन जैसे कार्डबोर्ड की स्क्रीन जैसे ले रहे हैं आप और मिरर के पीछे रख रहे, ठीक है, मिरर के पीछे अगर रख रहे हैं आप स्क्रीन को, तो अब आप फ्रंट में खड़े हो जाइए मिरर के, और आपके फ्रेंड को बोलिए कि मिरर के पीछे स्क्रीन में देखो कि आपकी इमेज दिख रही है, तो आपका फ्रेंड बोलेगा कि कुछ नहीं दिख रहा है। क्यों, क्योंकि मिरर में स्टूडेंट पूरी की पूरी लाइट रेस क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है ना, और मिरर में जो इमेज दिख रही है वो बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, और मिरर क्या है, स्क्रीन नहीं है। तो मिरर इमेज को स्टूडेंट अपन स्क्रीन में ऑब्टेन नहीं कर सकते, जिसकी वजह से ये वर्चुअल इमेज रहती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, वर्चुअल इमेज जस्ट एन इल्यूशन। वर्चुअल इमेज क्या है, इल्यूशन। इल्यूशन मीन्स क्या होता है, छलावा, है ना, नकली इमेज रहती है। मीन्स ऐसा लगता है अपने को इमेज है, लेकिन ये क्या रहती है एक्चुअल में, ये धोखे वाली इमेज रहती है, इल्यूशन, ठीक है। सो वर्चुअल इमेज को स्टूडेंट अनरियल इमेज भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन वर्चुअल इमेज ऑन स्क्रीन बिकॉज लाइट रेज एक्चुअली डू नॉट पास थ्रू इट। सो स्टूडेंट वर्चुअल इमेज को अपन स्क्रीन में ऑब्टेन नहीं कर सकते, क्योंकि लाइट रेज जो है वो पास नहीं होती। जैसे मिरर की अपन बात कर रहे हैं, है ना, मिरर के पीछे अपन स्क्रीन रख देते हैं, तो मिरर से स्टूडेंट लाइट रेज पास हो रही है क्या पीछे, नहीं। इसकी वजह से मिरर की इमेज जो है वो वर्चुअल कहलाती है। उस तरीके से स्टूडेंट यहाँ लिखा हुआ है, जो स्टिल वाटर है ना, स्टिल वाटर है अगर, है ना, लेक का या पॉन्ड का, उसमें जो इमेज दिख रही है आपको माउंटेन्स की, ट्रीज की, बिल्डिंग्स की, ये भी क्या रहती है, वर्चुअल इमेज रहती है। इनको भी अपन स्क्रीन में ऑब्टेन नहीं कर सकते, ये भी बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अपने को दिखती है ना। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, अ टाइप ऑफ कर्व्ड मिरर नोन एज कॉन्वेक्स मिरर ऑल्सो फॉर्म्स ओनली वर्चुअल इमेज। तो एक कॉन्वेक्स मिरर रहता है स्टूडेंट, ये भी क्या है, ओनली वर्चुअल इमेज बनाता है। वैसे कॉन्केव लेंस ऑल्सो फॉर्म ओनली वर्चुअल इमेज। तो कॉन्केव लेंस भी क्या है, हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस कैन फॉर्म अ वर्चुअल इमेज ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज टू देम। तो कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस जो रहते हैं स्टूडेंट, अगर इन दोनों के सामने ऑब्जेक्ट अपन एकदम पास में रखते हैं, तो ये वर्चुअल इमेज बनाते हैं। तो इसके बारे में स्टूडेंट अपन आगे डिटेल में पढ़ने वाले, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये चीज़, ठीक है। अब देखेंगे स्टूडेंट अपन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर, है ना। प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है ना। ये सभी कैरेक्टरिस्टिक स्टूडेंट्स आपने जो है स्टैंडर्ड 6 में पढ़े, वही यहाँ पे रिवाइज हो रहे, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा यहाँ पे आपका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, मैं इसको एक्सप्लेन ओरली करूँगा, ठीक है। आपको मैं वर्ड टू वर्ड में रीड नहीं करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया गया, एक बहुत बड़ा देखिए प्लेन मिरर लिया गया है। फिगर नंबर 6 देखिए सभी लोग, एक प्लेन मिरर लिया गया है सबसे बड़ा, एक बहुत बड़ा, उसके सामने क्या है, लाइटेड कैंडल को रखा गया है, ठीक है। लाइटेड कैंडल को यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। तो लाइट रेस क्या होंगी, स्ट्रेट लाइन में पास होंगी और मिरर में स्ट्राइक होकर वो क्या होंगी, रिफ्लेक्ट होंगी, ठीक है। तो आपको मिरर में क्या है, एक कैंडल की इमेज दिखेगी, ठीक है। लेकिन जैसे अब आप मिरर को देख रहे सपोज, ठीक है, तो मिरर में जब आप देख रहे स्टूडेंट, तो आपको ऐसा लगेगा कि मिरर के पीछे में क्या है, कैंडल रखी हुई है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा रहता है क्या, नहीं, क्योंकि ये क्या है, वर्चुअल इमेज है ना। ये आपको इल्यूशन होता है ना, छलावा होता है, ये धोखा होता है आपको कि मिरर के पीछे भी कुछ है, लेकिन एक्चुअल में कुछ रहता है क्या, नहीं रहता, ठीक है। सो स्टूडेंट देखिए, जब आप मिरर को लुक करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, व्हेन वी लुक इनटू मिरर द इमेज ऑफ ए कैंडल अपीयर्स टू बी बिहाइंड द मिरर। इन जनरल वी कैन से दैट द इमेज फॉर्म इन अ प्लेन मिरर इज बिहाइंड द मिरर, है ना। तो जब आप मिरर को देखेंगे तो आपको इमेज दिखेंगी कैंडल की, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि ये मिरर के पीछे में कैंडल रखी हुई है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं रहता। नेक्स्ट सेकंड देखिए क्या लिखा हुआ है, सेकंड इसमें पॉइंट में कि जैसे मिरर के पीछे अगर आप कोई स्क्रीन रखते हैं सपोज, ठीक है, कोई कार्डबोर्ड की स्क्रीन रख रहे हैं आप, या फिर कोई कुछ और आपने बना दिए वहाँ पे, ठीक है, वॉल है सपोज या कुछ है, तो वहाँ पे अगर आपके फ्रेंड को बोल रहे हैं आप, है ना, कि कैंडल दिख रही क्या देख,
या फिर आप खुद ही देख रहे हैं ना, आप खुद ही वहाँ से ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको स्क्रीन में कैंडल दिखेंगी क्या? नहीं, मिरर के पीछे में नहीं दिखेगी, है ना। सामने में भी अगर कोई आप स्क्रीन रख रहे हैं मिरर के, तो आपको कैंडल की इमेज दिखेंगी स्क्रीन पे? नहीं दिखेगी, है ना। स्क्रीन मीन्स कुछ भी हो सकता है, आपका कार्डबोर्ड हो सकता है, पेपर हो सकता है, वॉल हो सकता है, ग्राउंड हो सकता है, फ्लोर हो सकती है, ठीक है। लेकिन प्लेन मिरर में जो इमेज बन रही है उसको आप किसी भी वे में स्क्रीन में ऑब्टेन नहीं कर सकते, ठीक है। जिसकी वजह से ये इमेज कौन सी रहेंगी स्टूडेंट? वर्चुअल इमेज। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द इमेज फॉर्म इन अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल, ठीक है। द इमेज फॉर्म इन अ प्लेन मिरर कैन नॉट बी रिसीव्ड ऑन स्क्रीन, क्योंकि ये इमेज क्या है स्टूडेंट, अपन मिरर सॉरी स्क्रीन में ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो ये फर्स्ट हो गई इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गया कि प्लेन मिरर में जो इमेज दिखती है क्या रहती है? वर्चुअल इमेज रहती है। थर्ड स्टूडेंट देखिए जो लेंथ और ब्रेड्थ है, जैसे कैंडल की लेंथ और ब्रेड्थ की अपन बात करते, तो एग्जैक्टली जो इमेज क्या करेंगी वो सेम रहेंगी, है ना। मीन्स जो इमेज बनती है स्टूडेंट प्लेन मिरर में, वो एग्जैक्टली क्या है? सेम टू सेम सिमिलर रहती है किसके? ऑब्जेक्ट के, ठीक है। आपको ऐसा नहीं है कि ऐसा होता है कभी कि जैसे आपका फेस है, आप मिरर में देख रहे हैं तो आपका फेस कभी छोटा दिखता है या बड़ा दिखता है ओरिजिनल साइज से? कभी नहीं। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे स्टूडेंट कि प्लेन मिरर में जो इमेज दिखती है वो हमेशा क्या रहती है? एग्जैक्टली सेम साइज रहती है एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। कभी छोटी नहीं रहती और कभी भी बड़ी नहीं रहती। वही लिखा हुआ है देखिए, द इमेज इन अ प्लेन मिरर इज ऑफ सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट इज नाइदर स्मॉलर नॉर बिगर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। देन पेज टर्न कीजिए, ये क्या हो गया आपका? सेकंड कैरेक्टरिस्टिक हो गया, है ना। देन पेज टर्न कीजिए फोर्थ। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट? जैसे आप मिरर देख रहे, ठीक है, तो आपका फेस हमेशा क्या है? आपको सीधा दिखता है, उल्टा दिखता है कभी भी नहीं। जैसे कोई कैंडल वहाँ रखी हुई है प्लेन मिरर के सामने, तो उसकी फ्लेम हमेशा ऊपर दिखेंगी, नीचे दिखेंगी क्या? नहीं। तो हमेशा इससे क्या पता चल रहा है स्टूडेंट अपने को कि प्लेन मिरर में जो इमेज बन रही है वो कैसी रहती है? इरेक्ट रहती है, मीन्स अपराइट रहती है, सीधी इमेज बनती है, ठीक है। कभी आप जैसे मिरर देख रहे तो आप फेस की जगह आपको लेग दिखता है क्या? या आपको सपोज फ्रंट फेस की जगह पीछे का हिस्सा दिखता है क्या आपको? नहीं, ठीक है। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है स्टूडेंट वो क्या रहती है? इरेक्ट रहती है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, द इमेज फॉर्म इन अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट और अपराइट, इट इज सेम साइड अप एज दैट इज द ऑब्जेक्ट, है ना। मीन्स जो साइड जो है ऑब्जेक्ट का, मीन्स जो ऊपर का साइड ऊपर रहेगा ऑब्जेक्ट का, नीचे का साइड आपका नीचे रहेगा। तो ये कैसे रहती है? इरेक्ट इमेज रहती है। देन देखिए यहाँ पे फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है स्टूडेंट्स, जैसे आप मिरर के सामने कुछ डिस्टेंस पे खड़े हैं, ठीक है, और आप अपनी इमेज देख रहे, तो इमेज भी स्टूडेंट क्या है? वो मिरर के अंदर कुछ डिस्टेंस पे आपको दिखेगी। सब मिरर के पास आ गए तो इमेज भी क्या है स्टूडेंट? कुछ डिस्टेंस के पास आपको मिरर के अंदर दिखेंगी। अब आप दूर जाते जा रहे हैं सपोज और खड़े हो गए, और दूर आप खड़े हो गए मिरर के, तो आपकी इमेज भी क्या है? मिरर के अंदर उतनी दूर पे दिखेंगी, ठीक है। मीन्स क्या हो गया स्टूडेंट? जितने दूर आप खड़े हैं मिरर के, उतनी ही दूर मिरर के अंदर आपको मिरर में इमेज दिखेगी। तो देखिए यहाँ पे ग्राफ के थ्रू समझाया गया है। यहाँ देखिए एक प्लेन मिरर यहाँ पे टेक्स्ट बुक में देखिए फिगर नंबर 7, एक प्लेन मिरर यहाँ दिया गया है, ठीक है। उसके सामने नेल रखा गया है, यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट, और ये आपको इमेज दिख रही है। तो प्लेन मिरर से देखिए कितने डिस्टेंस पे? 1 सेंटीमीटर का ब्लॉक कितने सेंटीमीटर का रहता है स्टूडेंट ग्राफ पेपर का? 1 सेंटीमीटर का। तो देखिए ये प्लेन मिरर की जो बाउंड्री है या फिर जो ये यहाँ लाइन दी हुई है वहाँ से काउंट कीजिए 1 2 3, है ना। नेल ऑब्जेक्ट है 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। अब देखिए मिरर के अंदर जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज दिख रही है वो कितने डिस्टेंस पे? देखिए 1 2 3, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है स्टूडेंट? जितने दूर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मिरर से बाहर, मिरर के अंदर उतनी दूर पे आपको क्या दिखेंगी? उसकी इमेज दिखेंगी। तो सेम वही लिखा हुआ है, द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज दैट ऑफ सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन द फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है। सो हमेशा ध्यान में रखेंगे स्टूडेंट, जितने दूर आपका मिरर रहेगा, सॉरी जितने दूर आपका मिरर के पास ऑब्जेक्ट रखा रहेगा, है ना, उतने ही अंदर आपको उसकी इमेज दिखेगी, ठीक है। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे डिस्टेंस क्या रहता है? हमेशा इक्वल रहता है ना। देखिए डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। मीन जितनी दूर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मिरर से, उतनी अंदर उसकी या मिरर के पीछे उसकी इमेज आपको दिखेगी। ये क्या हो गई उसकी
फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई। देन नेक्स्ट फिफ्थ में क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, इसमें जैसे आप मिरर देखते तो साइड्स क्या हो जाती है, रिवर्स होती है, ठीक है। मीन्स लेफ्ट साइड जो है आपकी राइट बन जाती है और राइट साइड हमेशा क्या बन जाती है, लेफ्ट बन जाती है। जैसे यहाँ पे एक फिगर नंबर 8 में दिया हुआ एक बॉय है, उसने अपना लेफ्ट हैंड को रेज किया है, लेकिन इमेज में क्या है स्टूडेंट, आप क्या दिखेंगे, राइट हैंड रेज करते हुए आपको दिखेगा, ठीक है। मीन्स क्या होती है, मिरर में हमेशा साइड रिवर्स हो जाती है, उसको लैटरल इन्वर्शन बोलते हैं, ठीक है। आपने स्टैंडर्ड 6 में पढ़ा है स्टूडेंट, ठीक है। तो लेफ्ट साइड राइट बन जाती है और राइट साइड लेफ्ट बन जाती है, तो वही लिखा हुआ है स्टूडेंट, देखिए द राइट साइड ऑफ आवर बॉडी बिकम द लेफ्ट साइड इन द मिरर, whereas the left side of our body becomes the right side of the image. The image formed in the plane mirror is laterally inverted. So ये जो साइड का जो रिवर्शन होता है स्टूडेंट, साइड्स रिवर्स हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, लैटरल इन्वर्शन बोलते हैं, ठीक है, या साइडवेज रिवर्स बोलते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट लास्ट में क्या लिखा है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर then right side of the object appears to the left side of the image and the left side of the image object appears to the become right side of the image. This change of the object and its mirror image is called lateral inversion. तो जो राइट साइड है स्टूडेंट वो मिरर में क्या हो जाएंगी, लेफ्ट हो जाएंगी, और ऑब्जेक्ट की जो आपकी लेफ्ट साइड है वो मिरर में क्या हो जाएंगी, आपकी राइट साइड हो जाएंगी, ठीक है। तो ये जो साइड्स जो रिवर्स होती है स्टूडेंट ऑब्जेक्ट की, उसको कौन सा रिवर्सन बोलते हैं, लैटरल इन्वर्शन, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे स्टूडेंट एक एग्जांपल दिया हुआ है, देखिए रेड, ठीक है, रेड यहाँ पे लिखा हुआ है एक ऑब्जेक्ट में, आप उसको मिरर के सामने देख रहे हैं, तो आपको अगर पता है कि मिरर में कैसे इन्वर्शन होता है ना, मिरर इमेज कैसे बनती है, तो क्या होती है, ओनली साइड रिवर्स होती है। तो देखिए रेड का जो इधर साइड में था वो लेफ्ट में चले गया, देन ई भी वैसी हो गया और डी भी, तो ये क्या हो गया, साइड्स क्या हो गई इसकी, रिवर्स हो गई। तो ध्यान में रखेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट, जैसे एम्बुलेंस जो रहती है हॉस्पिटल्स में, है ना, तो एम्बुलेंस में देखिए यहाँ पे जैसे फिगर नंबर 10 में एम्बुलेंस है, तो ये उल्टा लिखा हुआ रहता है स्टूडेंट, एम्बुलेंस कभी भी, ठीक है। क्यों ऐसा उल्टा लिखा हुआ रहता है, क्योंकि देखिए एम्बुलेंस जैसे पीछे है और उसमें सायरन बजता रहता है और फ्रंट में कोई व्हीकल चल रहा है ना, उसके साइड मिरर में जब वो पीछे देखेगा, है ना, साइड मिरर से जब वो ऑब्जेक्ट को देखेगा तो वो मिरर में क्या है, उसका लैटरल इन्वर्शन होगा। आप देखिए यहाँ पे उसके बोनट में उल्टा लिखा हुआ है एम्बुलेंस, है ना, आप देखिए फिगर नंबर 10 में एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ है, लेकिन एम्बुलेंस के सामने कोई जैसे ऑब्जेक्ट कोई व्हीकल जा रहा है और अपने वो साइड मिरर में जब देखेगा कि पीछे में एम्बुलेंस आ रही है और उसमें एम्बुलेंस लिखा रहेगा, तो उसकी साइड मिरर में वो एम्बुलेंस जो है लैटरली इन्वर्शन फॉर्म में दिखेगा, मीन्स बराबरली एम्बुलेंस वो लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो इसलिए स्टूडेंट एम्बुलेंस में क्या है, कभी भी उल्टा लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो एक बात ध्यान में रखेंगे। सो यहाँ पे वही लिखा हुआ, मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको, ठीक है। अब देखिए कुछ जो अल्फ़ाबेट्स रहते हैं वो चेंज नहीं होती, उनका रिवर्शन चेंज नहीं होता, जैसे ए, एच, आई, एम, ओ, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, है ना, इनका लैटरल इन्वर्शन आप देखेंगे तो सेम रहेगा, ठीक है। जैसे आपको स्कॉलरशिप की एग्ज़ाम हो गई या नवोदय की एग्ज़ाम होती है ना, उसमें आपको ये पूछा जाता है मिरर इमेज, ठीक है। आपको इसमें रटने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे इन्वर्शन होता है, बस आपको पता रहना चाहिए कि साइड्स क्या होती है, रिवर्स हो जाती है, तो आप इजीली कोई भी अल्फ़ाबेट की जो है साइड को रिवर्स करके उसका अल्फ़ाबेट बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोल्ड लेटर में भी लिखा हुआ है, द इमेज फॉर्म इन अ प्लेन मिरर इज लैटरली इन्वर्टेड और साइडवेज रिवर्स विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। अभी देखिए यहाँ पे जो पांचों जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ कंबाइनली दी हुए है। तो फर्स्ट आपके जो फर्स्ट क्या कैरेक्टरिस्टिक इमेज का, प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है उसका, कि मिरर के पीछे इमेज बनती है, लेकिन ऐसा होता नहीं कभी भी। फॉर सेकंड वर्चुअल इमेज रहती है, ठीक है, इसको स्क्रीन में ऑब्टेन नहीं कर सकते। थर्ड ये सेम साइज की रहती है इमेज, जैसा ऑब्जेक्ट का साइज है वैसी रहती है, सेम टू सेम। देन इरेक्ट रहती है, सीधी इमेज रहती है। देन फिफ्थ इस सेम डिस्टेंस, है ना, जितने डिस्टेंस पे आपका ऑब्जेक्ट रखा गया है मिरर के सामने, उतने ही मिरर के पीछे या मिरर के अंदर आपको उसकी इमेज दिखती है, ठीक है, मीन्स सेम डिस्टेंस पे रहती है। फिफ्थ क्या है, उसकी साइड्स क्या हो जाती है, रिवर्स होती है, मीन्स लैटरली इन्वर्टेड रहती है ना, प्लेन मिरर में इमेज। देखिए स्टूडेंट एक सैम्पल प्रॉब्लम यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत इजी है सैम्पल प्रॉब्लम है, इसको मैं एक्सप्लेन करके ये एंड कर दूंगा मैं, ठीक है, ये वीडियो। देखिए सैम्पल प्रॉब्लम में क्या है, एक डेविड एक यहाँ पे एक ऑब्जर्विंग पर्सन है,
है ना, वो अपनी इमेज देख रहा है प्लेन मिरर में। तो कितने डिस्टेंस पे खड़ा है प्लेन मिरर के, 4 मीटर डिस्टेंस पे, है ना। अब इफ ही मूव 1 मीटर टूवर्ड्स द मिरर, अगर सपोज वो 1 मीटर आगे, पहले वो 4 मीटर डिस्टेंस पे खड़ा था, मिरर और डेविड के बीच में कितना डिस्टेंस था, 4 मीटर। अब वो 1 मीटर पास चले गया मिरर के। अब आपको निकालना है डेविड के और इमेज के बीच में डिस्टेंस निकालना है आपको, ठीक है। तो बहुत ईजी है, ठीक है। पहले 4 मीटर पे खड़ा था, वो पास में चले गया, तो क्या हो गया, 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3। तो डेविड और मिरर की कितना डिस्टेंस हो गया, 3 मीटर। अब उसकी इमेज क्या है, 3 मीटर उतने ही अंदर दिखाई देंगी। तो इमेज और डेविड के बीच में कितना डिस्टेंस हो जाएगा स्टूडेंट, 6 मीटर। तो इसका आंसर क्या रहेगा, सी ऑप्शन रहेगा, 6 मीटर, है ना। देखिए यहाँ पे पेज टर्न कीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए फिगर नंबर 11। यहाँ डेविड खड़ा था पहले 4 मीटर पे, फिर वो पास में चले गया तो 3 मीटर पे आ गया, तो उसकी इमेज भी उतनी अंदर 3 मीटर पे दिखेगी। तो टोटल डिस्टेंस इमेज और डेविड का कितना हो जाएगा, 3 मीटर, है ना। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, द रियर व्यू मिरर ऑफ ए कार is a plane mirror. A driver reversing his car at a speed of 2 meter. The driver sees his rear view mirror the image of a truck parked on behind his car. The speed at which the image of the truck appears to approach the driver will be. अब स्टूडेंट देखिए, ये क्या है, एक ड्राइवर है, वो अपनी कार क्या कर रहा है, रिवर्स पार्क कर रहा है सपोज, है ना। पीछे में एक ट्रक खड़ा हुआ है, बोल रहा है ना, कार के पीछे में ट्रक है, ठीक है। तो वो उसमें उसकी जो रियर व्यू मिरर जो है ना, पीछे का जो देखने का जो मिरर रहता है उस पर देख रहा है वो, और कार की स्पीड कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और इमेज अगर अपन देखेंगे कार की तो वो आपको दिखेंगी, ठीक है। ट्रक की इमेज पीछे में जो है रियर व्यू में उसको दिखेगी, है ना। पीछे की जो इमेज है रियर व्यू में उसको ट्रक की दिखेगी। तो कार की स्पीड कितनी है स्टूडेंट, 2 मीटर पर सेकंड। तो हमेशा देखिए, ध्यान में रखिए, जैसे आपका डिस्टेंस रहता है उसी तरीके से भी क्या रहता है, आपका स्पीड का भी वैसे ही होता है। जैसे 2 मीटर पर सेकंड से वो रिवर्स हो रही है कार, ठीक है, तो उसकी इमेज भी क्या है स्टूडेंट, 2 मीटर पर सेकंड की उसकी इमेज की भी स्पीड रहेगी। तो टोटल स्टूडेंट कितना हो गया, 2 + 2 4। तो टोटल जो आपकी स्पीड रहेंगी कितनी हो जाएंगी, 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो जो इमेज रहेंगी ट्रक की, है ना, जो उसके रियर व्यू में जो दिखेगी, रियर व्यू मिरर में, ठीक है, वो कितनी रहेंगी, 4 मीटर पर सेकंड की, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर स्टूडेंट ये अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। बहुत सारा टॉपिक स्टूडेंट अपन ने कवर किए इस वीडियो में। अब देखिए स्टूडेंट, मैंने ये बहुत कम रीड किया हूँ, है ना। अगर अभी तक जैसे इतने पार्ट में अगर कोई टॉपिक जैसे समझ में नहीं आया होगा तो आप क्या कीजिए, रीड कीजिए, है ना। और रीड करने के बाद जैसे कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया तो मैं वो उसको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में अपन स्फेरिकल मिरर देखेंगे, ठीक है। और जैसे मैंने कुछ एक्सप्लेन किया उसमें कुछ समझ में नहीं आएगा तो फिर भी आप कमेंट में बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर से वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी तक जो पढ़े स्टूडेंट अपन ने सभी ये चीज़ स्टैंडर्ड 6 में पढ़े हुए थे, ठीक है। अब जो आएगा स्फेरिकल मिरर्स ये न्यू थिंग है आपके लिए, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना स्टूडेंट, थैंक यू, बाय।